आज हम ई बिजनेस या ई कॉमर्स या आउटसोर्सिंग सर्विस के बारे में जानेंगे। ई कॉमर्स या ई बिजनेस का आशय एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक पद्धति से है जिसके अंतर्गत समस्त वाणिज्यिक क्रियाएं कंप्यूटर के माध्यम से इंटरनेट का उपयोग करके संपन्न की जाती है। जब व्यापार इंटरनेट पर किया जाता है अथवा जब इंटरनेट का प्रयोग उत्पादकता में वृद्धि करने अथवा व्यापारिक लाभदायकता में वृद्धि करने हेतु किया जाता है, तब हम इसे ई बिजनेस कहते हैं। सामान्य विचारों के अनुसार किसी भी प्रकार का व्यापार जिसमें कंप्यूटर प्रयोग होता है ई बिजनेस कहलाता है। व्यापार में इंटरनेट का प्रयोग ई बिजनेस कहलाता है। जब माल इंटरनेट के माध्यम से बेचा जाता है तब यह परंपरागत विक्रय के तरीके से अधिक व्यक्तियों तक पहुंच सकता है। ई बिजनेस का यह कार्य ई कॉमर्स कहलाता है। कभी कभी इस दोनों शब्दों का प्रयोग एक दूसरे के स्थान पर किया जाता है। ई बिजनेस का प्रयोग इंटरनेट के द्वारा थोक में व्यापार प्राप्त करने के लिए किया जाता है। ई बिजनेस का प्रयोग कभी कभी ई प्रोक्योरमेंट के रूप में व्यापार हासिल करने के लिए तथा व्यापार की लागत को कम करने के लिए किया जाता है। ऐसे अनेक व्यापारी हैं जो इलेक्ट्रॉनिक यंत्रों का प्रयोग किए बिना ई प्रोक्योरमेंट का प्रयोग कर क्रय को संचालित करते हैं। उत्पादों का क्रय विक्रय करने के अलावा ई बिजनेस गैर परंपरागत विक्रय के तरीके को संभाल सकती है। इलेक्ट्रॉनिक मशीन का प्रयोग ग्राहक सहायतार्थ करना इसका एक अच्छा उदाहरण है। व्यापार को सरल एवं आधुनिक रूप प्रदान करने के लिए ई बिजनेस का जन्म हुआ। वर्तमान में संसार का आधुनिक व्यापार धीरे धीरे इसके साथ जुड़ने लगा है। इंटरनेट पर हम माल का आदेश और इसका क्रय विक्रय कर सकते हैं। व्यापारिक क्षेत्र में इसे एक वरदान की भांति देखा जाता है। इंटरनेट की आधारभूत सेवाएं जैसे ईमेल, वर्ल्ड वाइड वेब ने व्यापार को सुगम बना दिया है। वास्तव में इसका उद्देश्य बिना किसी बाहरी सहायता के विक्रय करने एवं सूचनाओं के लेन देन को प्रोत्साहित करता है। इंटरनेट पर जब हम माल की सुपुर्दगी जैसे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, सीडी, विमानों के टिकट, होटल आरक्षण आदि की सुविधाएं प्राप्त कर सकते हैं। ई बिजनेस किसी औद्योगिक एवं वाणिज्यिक क्रियाओं को कंप्यूटर नेटवर्क अर्थात इंटरनेट के माध्यम से पूरा करता है, जैसे फ्लिपकार्ट, अमेज़न, ऑनलाइन परचेजिंग। ई बिजनेस कैसे काम करती है? नंबर 1, संबंध वेबसाइट की खोज। वेबसाइट में इच्छित उत्पाद या सेवा को तलाशना, पूर्तिकर्ता के साथ समझौता, भुगतान करना, सुपुर्दगी लेना, बिक्री उपरांत सेवा। इसके बाद ई बिजनेस या ई कॉमर्स। ई कॉमर्स कॉमर्स और ई के योग से बना है। ई शब्द इलेक्ट्रॉनिक का संक्षिप्त रूप है। कॉमर्स से आशय इंटरनेट पर लेन देन से है। अतएव ई कॉमर्स से आशय इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से व्यावसायिक लेन देन से है। दूसरे शब्दों में दो या दो से अधिक पक्षकारों के मध्य वस्तुओं और सेवाओं के इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से संपन्न होने वाला विनिमय ई कॉमर्स कहलाता है। इसमें न केवल क्रय विक्रय अपितु ग्राहकों को विभिन्न प्रकार की सेवाएं प्रदान करना और व्यावसायिक साझेदारों के साथ सहयोग करना भी सम्मिलित है। इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से आशय कंप्यूटर तथा इंटरनेट तकनीक के उपयोग से है। अतएव कंप्यूटर के माध्यम से इंटरनेट तकनीक द्वारा व्यावसायिक क्रिया संपन्न करने की क्रिया ही ई कॉमर्स कहलाती है। इसमें क्रय विक्रय एवं माल एवं सेवाओं के आदेश और उसकी पूर्ति इलेक्ट्रॉनिक माध्यम द्वारा संपन्न की जाती है। ई कॉमर्स को हम अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय की इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली भी कह सकते हैं। ई कॉमर्स का क्षेत्र ई कॉमर्स से अधिक व्यापक है।
ई बिजनेस के अवसर निम्न है: व्यवसाय का भूमंडलीकरण, वस्तुओं का क्रय विक्रय, बैंकिंग व धन के हस्तांतरण की व्यापक सुविधा, संपत्ति संबंधी लेन देन, बीमा व्यवसाय के क्षेत्र में विभिन्न अवसर, आसानी से भुगतान, विदेशी व्यापार सरल बना दिया है, परिवहन सुविधाएं प्रदान कर सकते हैं तथा प्राप्त कर सकते हैं, अंतर्राष्ट्रीय वित्त के क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के अवसर प्रदान करता है। ई व्यवसाय फुटकर व्यापारियों, थोक व्यापारियों तथा उत्पादकों को ऑनलाइन वितरण का व्यवस्था देता है। ई व्यवसाय के लिए निम्न संसाधन होना चाहिए: कंप्यूटर हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, प्रभावी दूरसंचार प्रणाली, इंटरनेट सेवा, वेबसाइट पेज बनाना और प्रशिक्षित कर्मचारियों की उपलब्धता। इसके अलावा व्यावसायिक लेन देन की सुरक्षा निम्न है: प्रामाणिकता एवं सत्यता, गोपनीयता, सत्यनिष्ठा, प्राप्ति का अस्वीकृत होना। ई बिजनेस लेन देन की सुरक्षा के उपाय: रूप बदलना, डिजिटल हस्ताक्षर, कुंजी विधि, ऑनलाइन लेन देन या ऑनलाइन वितरण। इसके अलावा